ये अपने पास में छठा एक्सपेरिमेंट है। इसकी थ्योरी में अपने ये मेथड है ही नहीं। थ्योरी में हमने गैल्वेनोमीटर जरूर पढ़ा था, हाँ, तो गैल्वेनोमीटर में हमने दो चीज़ें पढ़ी है थ्योरी में। एक तो हमने गैल्वेनोमीटर का पढ़ा है करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राह्यता, करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राह्यता, जिसे हम SI से लिख देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी SI का क्या फॉर्मूला है बोलो भाई? phi/I। यूनिट करंट पर कितना डिफ्लेक्शन वो दे रहा है, 1 एम्पियर का करंट देते हैं तो कितना डिफ्लेक्शन देता है, वो उसकी सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, इसकी यूनिट हमने देखी थी डिवीजन पर एम्पियर। क्या यूनिट होती है? डिवीजन पर एम्पियर। तो इसको अगर उल्टा कर दें, यानी कि 1/SI, करंट सेंसिटिविटी का उल्टा 1/SI, तो ये क्या बनेगा? I/5। इसे बोला जाता है K को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट, हिंदी में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर का दक्षतांक, धारामापी का दक्षतांक, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर K। तो K का फॉर्मूला क्या बनेगा? I/5। यूनिट क्या बनेगी? एम्पियर पर डिवीजन। तो यहाँ इस छठे एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, इसमें हमें एक गैल्वेनोमीटर दिया है और पूछा है एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। याद है ना, गैल्वेनोमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर का एक प्रतिरोध होता है। हमसे पूछता है कि गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली अमीटर की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो हम कहते हैं कि अमीटर का रेजिस्टेंस तो होना चाहिए कम के ज़्यादा, कम। आइडियल का तो होता है 0 और गैल्वेनोमीटर का ज़्यादा है, इसलिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। पूछता है गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली वोल्टमीटर की तरह यूज क्यों नहीं कर सकते, तब हम क्या कहते हैं, हाँ, कि वोल्टमीटर का तो होना चाहिए बहुत ज़्यादा, आइडियल का इनफाइनाइट, और गैल्वेनोमीटर का तो है कम। भाई वोल्टमीटर के लिए जितना चाहिए उससे तो है कम, अमीटर के लिए जितना चाहिए उससे है ज़्यादा। कुल मिला के गैल्वेनोमीटर का एक रेजिस्टेंस तो है, और होगा ही, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, कॉइल लगी हुई है, रेजिस्टेंस होगा। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है? एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, दूसरा गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट, यानी कि दक्षतांक, फिगर ऑफ मेरिट यानी कि दक्षतांक। तो गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट हम कैसे कैलकुलेट करें, दक्षतांक कैसे कैलकुलेट करें, तो हम एक सर्किट बनाएंगे। सर्किट कैसा बनाएंगे? देखो, हम एक बैटरी लेते हैं, बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर देते हैं HRB। HRB है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स अभी हमने देखा था, उसकी वैल्यू है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 100 ओम तक का होता है, कुछ 500 ओम तक का होता है। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होता है 10,000 ओम तक का, मतलब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाने की जो कीज हैं वो ऐसी होगी, 5000 ओम, 10,000 ओम, 2000 ओम, 2000 ओम, 1000 ओम, ऐसी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे उच्च प्रतिरोध बॉक्स। इस HRB के साथ में हम यहाँ एक की लगा देते हैं, इसको बोलते हैं K1। ठीक है, यहाँ लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। ये वो गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस और जिसकी फिगर ऑफ मेरिट हमें कैलकुलेट करनी है। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसके पैरेलल एक जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, ये RB है। फर्क देखना, ऊपर HRB है, ये RB है। ठीक है, और इस RB के साथ में मैं एक जोड़ देता हूँ और की, और इस की का नाम है K2। ठीक है, मान लो इसमें से जो करंट जा रहा है उस करंट को मैं बोल देता हूँ IG। ठीक है, तो अभी जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो इस IG की वैल्यू कितनी होगी, IG की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर जो सेल है इसका EMF है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, ये समझ लो, ये की तो ऑफ ही है, ये समझ लो। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, और साथ में एक रेजिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं, इसको बोल रहे हैं R, है ना। तो बताओ इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? ये नहीं है, ये नहीं जुड़ा हुआ है, कितना होगा? सीरीज में जुड़े हुए हैं R और G, तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई R प्लस G, ये हो जाएगा IG, नेट करंट, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, और K का फॉर्मूला क्या है? करंट डिवाइडेड बाई डिफ्लेक्शन, I अपॉन थीटा। डिफ्लेक्शन थीटा बोल दो या फाई बोल दो, एक ही बात है। इसका मतलब है डिफ्लेक्शन विक्षेप, कि भाई गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे उससे पहले अपन ऑब्जर्वेशन लेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या लेंगे? ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसके टोटल डिवीजन कितने हैं? तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ उसके टोटल डिवीजन 30 होता है। देखो, गैल्वेनोमीटर के बीच में 0 होता है। गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिव डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? करंट सेंसिंग डिवाइस है, धारा को संसूचित करता है कि भाई धारा है या नहीं है। तो बीच में 0, इधर 30 डिवीजन है और इधर भी 30 डिवीजन है, तो कितने गिनेंगे डिवीजन? आप जो 60 कह रहे हैं वो गलत है
60 नहीं, क्योंकि यहाँ 0 होता तो पूरे 60 जोड़ते, बीच में 0 है, इधर भी 30 इधर भी 30, तो एक साइड ही तो देगा डिफ्लेक्शन, तो या तो करंट इधर होगा या इधर होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे 30। एक तो ये चीज़ मेजर करनी है। दूसरा मेजर करना है ईएमएफ एप्सिलॉन। तो यहाँ पर मैंने लैब में क्या किया हुआ, 2 लैग्रांजी सेल सीरीज में जोड़ के बैटरी बना दी, तो तुम बताओ ईएमएफ कितना होगा। 1 लैग्रांजी का कितना होता है 1.5 वोल्ट, सीरीज में जोड़ा है तो ईएमएफ कितना होगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट। तो आपने को ऑब्जर्वेशन में 2 चीज़ें लिखनी है। क्या लिखनी है, एक तो सेल का ईएमएफ बैटरी का कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, दूसरा नंबर ऑफ डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, कुल विभागों की संख्या धारा मापी में कितनी होगी 30। 2 तो हो गए कहाँ ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला देखो, एक तो फॉर्मूला अपने पास में आ गया के का, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस जी इंटू 1 अपॉन थीटा। के का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देखो एप्सिलॉन ये का यहाँ रखो ना, के बराबर आई कितना है एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस जी, और अपॉन में क्या है फाई या थीटा, एक ही बात है। विक्षेप नंबर ऑफ डिवीजन, क्या आप गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन लेते हो, तो एप्सिलॉन की जगह पर तो हर बार कितना रख देंगे 3 वोल्ट। आर क्या है एचआरबी से निकाला हुआ रेजिस्टेंस, जी क्या है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो हम पहले यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और थीटा क्या है नंबर ऑफ डिवीजन्स। अब देखो ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, अर्ध विक्षेप विधि। मेथड का नाम क्या है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, अर्ध विक्षेप विधि। इस प्रैक्टिकल को 2 तरीके से किया जा सकता है ना। आप अगर प्रैक्टिकल देखोगे तो 2 फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूला बनता है यहाँ पर देखो, सीधा कंक्लूजन पर आना, रिजल्ट देखना सीधा। रिजल्ट है जी इज इक्वल टू आर एस अपॉन आर माइनस एस। एस इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो हम निकालेंगे, ये अगर तुमको थ्योरी याद है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल छोटा रेजिस्टेंस क्या कहलाता है शंट रेजिस्टेंस एस। तो एस है आरबी से निकाला हुआ रेजिस्टेंस, इससे निकालेंगे इसको क्या बोलेंगे आर, इससे निकालेंगे इसको क्या बोलेंगे एस, और इसका रेजिस्टेंस क्या है जी, ठीक है। अब सुनते जाना, रिजल्ट आ रहा है जी इज इक्वल टू आर एस अपॉन आर माइनस एस। तो आप चाहो, वैसे आपको नहीं चाहना है, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, वो इस प्रैक्टिकल को इस फॉर्मूले से करते हैं, आर इंटू एस करते हैं, अपॉन में आर माइनस एस करते हैं। परंतु अगर हम यहाँ एजम्पशन लगाएं तो लग सकता है आराम से आर इज मच ग्रेटर देन एस, तो आर में से एस घटाएंगे नहीं, तो नीचे क्या रहेगा आर से आर कट जाएगा, तो जी नियरली इक्वल टू एस। अपन सीधा करेंगे, अपन जो शंट निकालेंगे उसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बोल देंगे। आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं पर कोई लोग इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हैं, अपन इससे निकाल रहे हैं, अपन ने एजम्पशन ले लिया। क्योंकि क्यों लिया वो भी बताता हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी कैलकुलेशन है कि एक और बढ़ा के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि फिगर ऑफ मेरिट निकालने में भी बहुत कैलकुलेशन है, यहाँ और करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी, तो इतनी लंबी छोटी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, एजम्पशन से काम चल जाता है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी की किताब ऐसे ही बताती है, ठीक है। तो अपन तो बोर्ड के हिसाब से करेंगे, बोर्ड ये कहता है कि आप ऐसे करो, सीधा आर नियरली इक्वल टू एस करो, कर दो। कोई कहे नहीं मैं तो हायर एक्यूरेसी वाला करूँगा, तो कर, भले तेरी इच्छा हो तो करता जा कैलकुलेशन, मेरी तरफ से मना नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे आया इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते, इसको नोट कर लेना। फाइल में नहीं लिखा हुआ है, फाइल में तो सीधा लिखा हुआ है, ये फाइल में ये सीधा लिखा हुआ है, और तुमको भी बोर्ड की कॉपी में सीधा ही लिखना। इतना कहाँ लिखोगे, प्रैक्टिकल करना है, को डेरिवेशन थोड़ी करना है उधर, है ना। पर आया कैसे, इसको मैं यहाँ पर तुमको समझा देता हूँ कैसे आया। देखो यहाँ से करंट जा रहा है IG, जब ये की ऑफ होती है, K2 ऑफ होती है, तो ये IG करंट इसमें से चला जाएगा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। जब IG करंट जाता है तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आता है उसे मैं थीटा बोल देता हूँ। ये फॉर्मूला सीधा लगाया मैंने, K का I बाई थीटा एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस जी इंटू 1 अपॉन थीटा, अभी समझा दिया था मैंने तुमको। आगे देखो, वैन की K2 इज ओपन, मतलब कि ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, यानी कि सीधा करंट IG इसमें से जा रहा है। तो जब IG जा रहा है तो IG करंट एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस जी, IG बराबर K इंटू थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये आई करंट IG हो जाएगा K इंटू थीटा, ये पहली इक्वेशन है मेरी। आगे देखो, अब जब मैं K2 को लगा देता हूँ इसमें मैंने K2 को लगा दिया, अब सुनना, तो अब IG का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल वोल्टेज तो वही रहा एप्सिलॉन अपॉन, यहाँ रेजिस्टेंस कितना था R, और R के साथ सीरीज में ये दोनों जुड़ गए ना, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी G इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, और वो सीरीज में जुड़ेगा R के साथ, तो अपॉन में आएगा R प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस। बात समझ में आई। यहाँ से G प्लस एस कॉमन लेंगे, LCM लेंगे, तो R इंटू जी प्लस एस प्लस जी एस, और जी प्लस एस ऊपर भेज दिया मैंने, R इंटू जी प्लस एस प्लस जी एस आ गया ऊपर, ठीक है। इक्वेशन नंबर
2। ये वैल्यू किसकी है? IG की। अब देखो, अब जब इसमें से यहां तक IG करंट आ रहा है और ये की ऑन है, तो एक करंट इधर गया I1, तो इधर कितना जाएगा? KCL लगाओ, IG आया, I1 इधर गया, तो इधर कितना गया? IG माइनस I1। ये और ये ब्रांच पैरेलल है, इसका वोल्टेज बनेगा I1 इंटू G, और इस ब्रांच का वोल्टेज बनेगा IG माइनस I1 इंटू S। दोनों बराबर कर दिए मैंने, दोनों के वोल्टेज बराबर होंगे, पैरेलल है। तो I1G इज इक्वल टू IG माइनस I1 इंटू S। यहाँ से इसको सॉल्व किया, I1G इसको सॉल्व किया मैंने, I1G इज इक्वल टू IGS माइनस I1S, I1G प्लस I1S इज इक्वल टू IGS, I1G प्लस S कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू IGS। यहाँ से I1 मिलता है IGS अपॉन G प्लस S। और इसको देखना, यहाँ पर IG की मैंने ये वाले वैल्यू पुट की है, ये वैल्यू यहाँ IG की पुट की, IG इंटू क्या बचेगा? S अपॉन G प्लस S। G प्लस S से G प्लस S कट जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है एप्सिलॉन इंटू S अपॉन R G प्लस GS। ये वैल्यू अब सुनना ध्यान से, इसको हाफ डिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम पहले इस HRB से ऐसा रेजिस्टेंस निकालेंगे कि इसमें एक इवन नंबर में डिफ्लेक्शन आ जाए। मान लो आगे 30, पूरे के पूरे आगे, जैसे मैंने यहाँ से मान लो 6000 ओम निकाला, कितना? 6000 ओम, और इसमें डिवीजन आए 30। तो जैसे मैं इस की को ऑन करूंगा, इसमें से ऐसा रेजिस्टेंस निकालूंगा कि यहां पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा 30 का आधा। HRB में से 6000 निकाला, तब डिफ्लेक्शन कितना आया? 30 आ गया। अब मैं इस की को ऑन करूंगा और यहां से शंट ऐसा निकालूंगा कि उस डिफ्लेक्शन का आधा हो जाए, यानी कि कितना हो जाए? 15। तो इसलिए एक तो ध्यान रखना, HRB से हमेशा ऐसा निकालना कि इवन नंबर में आए, जैसे 30 के बाद 29 मत लेना, 28 लेना, क्योंकि आधा करना पड़ेगा। 28 का आधा तो 14 हो जाएगा, 29 का आधा 14.5 कैसे देखोगे गैल्वेनोमीटर में? 14.5 की लाइन छोड़िए, लाइनें तो 30 ही है। यही बात समझ में? ठीक है, तो अब देखो, अब डिफ्लेक्शन कितना होगा? हाफ। तो इस करंट के लिए डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा, या इस करंट की वैल्यू कितनी होगी? भाई पूरा स्केल था, पूरा करंट था, तब तो था K थीटा। अब कितना हो जाएगा? K थीटा बाई 2, क्योंकि अब इसमें से भी तो करंट जा रहा है, तो इसमें से करंट जा रहा है, यहाँ डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है? थीटा बाई 2। पहले आ रहा था थीटा आ रहा था, तो मैंने इक्वल किया था, ये देखो यहाँ पर K थीटा के, और जब हाफ आ रहा है तो मैं इक्वल कर रहा हूँ किसके? K थीटा बाई 2 के। आई क्या बात समझ में? इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एप्सिलॉन S अपॉन R G प्लस S प्लस GS इज इक्वल टू K थीटा। अब ये भी वैल्यू K थीटा की है फोर्थ इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन में भी वैल्यू K थीटा की है। दोनों वैल्यू को इक्वलेट कर दिया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, R प्लस जी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2S इंटू R प्लस जी, और इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा दैट G इज इक्वल टू RS अपॉन R प्लस R माइनस S, सॉरी, ठीक है। इतनी माथाफोड़ी क्यों कर रहा हूँ? फाइल में तो सीधा लिख दिया तुमने। ये मान लो किसी को पकड़ ही लिया कि हाँ भाई बता आया कहाँ से ये, मान लो इन केस, तो पता तो होना चाहिए कम से कम। थ्योरी में तो मिलेगा नहीं, थ्योरी में तो ये है नहीं, ठीक है। तो बता देना, याद रहे तो बता देना, नहीं रहे तो कहना कि नेक्स्ट। क्या बोलना है? कहना नहीं, ये सवाल अच्छा नहीं है, पसंद नहीं आया, अगला। अरे तुम कर सकते हो वाइवा में, है ना, वाइवा ऐसे रैपिड फायर चलाना है। सवाल पूछे आता है तो ठीक है, नहीं तो बोलना है नेक्स्ट। हाँ, और कई ऐसे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि वाइवा में क्या पूछेंगे। देखो बहुत वाइवा बहुत सिंपल चीज़ है। अगर उसको तुम्हें पास करना है तो तुमसे पूछेगा तेरे मामा जी का नाम बता। याद है तुमको? सबको याद है? कह देगा वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है। और फेल करना है तो कहेगा मेरे मामा जी का नाम बता। सवाल एक ही है। अब वो तुम्हें पता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बात समझे? तो कहेगा कुछ नहीं पढ़ते साले, फेल हो जाओगे। बच्चा वही है, ठीक है, तो बदल देगा। अब प्रैक्टिकल में क्या करना है, एक तो मैं तुमको सेटअप बता देता हूँ, फिर अपन टेबल पर आते हैं। 1 मिनट। HRB का दूसरा एंड की से, की का दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगा हुआ रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ ये की है। तो तुम बताओ K2 कौन सी है, ये वाले कि ये वाली? ये K2 है या ये K2 है? नीचे के ऊपर, नीचे वाली K2 होगी, जो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ जुड़ी है वो K2। तो पहले कौन सी ऑन करनी है? K1। K1 ऑन करो, K1 को ऑन करोगे तो इसमें पूरी स्केल आ जाएगी, ठीक है। फिर इसमें से ऐसा रेजिस्टेंस निकालो कि इसके 30 डिवीजन हो जाए। आई बात समझ में? 30 हो गए, मान लो 7000 ओम पे हुए या 6000, जितने पर भी होते हैं वो नोट करना है अपने को। फिर क्या करो, इसमें की लगाओ। अब इसमें से ऐसा रेजिस्टेंस निकालो कि वो 30 के आधे हो जाए। इसमें से जो निकालोगे
वो एस है और वही इसका रेजिस्टेंस है। मान लो 150 निकाला और फिर आप हो गया, तो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 150। ठीक है, दूसरी बार सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, इस की को निकालो, ये तो लगी हुई रहेगी, इस की को निकालो। अब डिफ्लेक्शन वापस 7000 निकला हुआ था, 30 आ जाएगा। अब और निकालो, 1000 का और निकालो, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिक्स वैल्यू नहीं है। 30 से 28 करो, डिवीजन कितने करो? 28। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा डिवीजन कम होगा, कम ही होगा, करंट कम हो जाएगा। पहले 30 था, 6000 पे 7000 पे, मान लो 28 आ गया। तो 7000 पे जैसे ही 28 आएगा, तुम इसमें की डालो और इसमें की डालते ही तुमको मजा आ जाएगा। कुछ नहीं करना, 150 पे था, अब 150 पे अपने आप 14 हो जाएगा, क्योंकि इस मेथड का नाम है हाफ डिफ्लेक्शन। क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है 150 है, 150 पे ये आप दे रहा था, पहले 150 पे आप दे रहा था, अब भी 150 पे ही आप देगा। पहले 30 का आधा 15 दे रहा था, अब 28 का आधा 14 देगा। समझे? मतलब 99% तो आपको इसमें से कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पढ़ भी जाए घबराना नहीं, निकाल देना 5-10 ओम का, एक आधी वैल्यू इधर उधर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? बस 6 ऑब्जर्वेशन लेने हैं, कैलकुलेशन करनी है। टेबल कैसे बनेगी? ऐसे टेबल बन जाएगी, ये टेबल बनी हुई है, दिख रही है? ये टेबल है। पहला है रेजिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम एचआरबी, क्या एचआरबी से कितना निकाला समझाने के लिए लिख देता हूँ। मान लो 6000 ओम निकाला, दिख रहा है क्या? दूसरा कलर लो, दूसरा ले लेते हैं। एचआरबी से कितना निकाला? 6000 ओम। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मान लो 30 मिले, 30 लिख दो। फिर है रेजिस्टेंस फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स से कितना निकाला? तो मैंने बताया तुमको, मान लो 150 ओम निकाला। ठीक है, तो आप डिफ्लेक्शन कितना होगा? तो 30 था, तो आप कितना होगा? 15। फिर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी नियरली इक्वल टू शंट, तो यही तो शंट है 150, तो यहां पर भी लिख दो 150। फिर आगे क्या है? फिगर ऑफ मेरिट। अब इसकी तुमको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करोगे? एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस जी इंटू 1/θ। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी? 3 वोल्ट। आर कितना? इसमें देख के बताना, आर कितना? आर कितना? 6000। जी कितना? जी कितना? 150। थीटा कितना? 30। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यू ऐसी मिलेगी 0.00001906 समथिंग लाइक दैट। ऐसा आता है फिगर ऑफ मेरिट। चाहो तो इसको 1.9 इंटू 10⁻⁻5 करके भी लिख सकते हो। लिख सकते हो? नहीं तो ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत। यूनिट पीछे जरूर लिखना। यूनिट क्या बनेगी? फॉर्मूला क्या है? I/5। तो I ऊपर है तो एम्पियर पर डिवीजन, ये आ जाएगा K। और आगे ऐसे ऐसी 6 वैल्यू आएगी, यहाँ लिखेंगे मीन ऑफ K। बस हो गया प्रैक्टिकल। कितने हुए? 7वां है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लिक्विड का यूजिंग कॉनकेव मिरर। उसका मैं YouTube पे अपलोड कर चुका हूँ, टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैंने लिंक डाल दिया है, देख लेना, समझ में आ जाएगा तुमको। 8वां है फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया और कर दूंगा उसको। ऑप्टिकल बेंच का है, उसको वैसे भी थ्योरी में समझा ही नहीं सकते आपको। मतलब मेरे कहने का मतलब है एक U और उस पर V, U और V की वैल्यू आ जाएगी, F निकालना है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अगला है 9th रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास स्लैब का, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से, पूरा वीडियो डाल चुका हूँ मैं। अगला है प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसका भी वीडियो डाल चुका हूँ, कैसे बनाना है, ड्रॉ करना है, पूरा 6 डायग्राम बनेंगे। 11वां है पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है, वीडियो डाल चुका हूँ मैं।